और डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ हिंदू समाज की बैठक होनी है। दिल्ली में आरडब्ल्यूए प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर्स की बैठक होनी है। सनातनी बुद्धिजीवी भी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मंथन होगा। डेमोग्राफी बदलने से रोकने पर मंथन होगा, क्योंकि जिस तरीके से घरों के बाहर, हिंदू घरों के बाहर ये पोस्टर लगे हैं कि ये मकान बिकाऊ है, ये चिंता का विषय है। और ऐसे में इसी के चिंतन और मंथन के लिए ये बड़ी बैठक होनी है। कोमल हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, बैठक होनी है जिसको लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। समाज के बुद्धिजीवी लोग डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ बैठक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आखिर सपोर्ट कौन कर रहा है इन्हें, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए लगातार ब्रह्मपुरी से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले हमने रिपब्लिक भारत पर ही पलायन की ये स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से लोगों ने अपने घर के बाहर जो है ये मकान बिकाऊ है, हम पलायन करने को मजबूर है, ऐसे पोस्टर्स लगाए थे। जब उन इलाकों में हम गए तो लोगों का यही कहना है कि 2020 के बाद से, जो 2020 में दंगे भड़के थे, उसके बाद से उस इलाके में, अगर हम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 की बात करें तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही एरिया है। लोग जो है हिंदू पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में देखिए आज एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो वहां पे होने वाली है। सत्संग भवन में ये बैठक होगी, 10 बजे का समय है, जिसमें जितने भी लोग हैं, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पे पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता जो है वो भी वहां पे पहुंचेंगे। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि लगातार जो है वहां पे दौरा जो है नेता वगैरह करते हुए नजर आ रहे थे। लोगों ने, जो पीड़ित लोग हैं वहां पे, वो पीएमओ को उन्होंने लेटर भी लिखा था। कई लेटर की तस्वीरें भी हमें दिखाई थी, किस तरह से किस परेशान है। लड़कियां जो है अपने घर से बाहर निकलती है तो कई तरह के कमेंट्स उनको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस इलाके की डेमोग्राफी की बात करें मोनिका, तो जैसे ही आप 12 नंबर गली के अंदर घुसेंगे तो देखिए शुरुआत में काफी ज्यादा एक विशेष समुदाय की आबादी नजर आएगी। लोगों का, हिंदुओं का वहां पे कहना है कि ये जो गली में जो आधी आबादी अब एक विशेष समुदाय की हो गई है, वहां पे पहले हिंदू रहा करते थे, लेकिन 2020 में दंगे भड़कते हैं, उसके बाद अचानक से तब्दीली आ जाती है, डेमोग्राफी में पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। और अब ये बदलाव ऐसा होने जा रहा है कि ठीक प्राचीन मंदिर, 40 साल पुराना शिव मंदिर है, लेकिन उसके ठीक सामने मस्जिद का गेट खोला जा रहा है। कैसे एक एक करके ये कदम उठाए गए और एक, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3 मस्जिदें वहां पर बन जाती हैं। ये पूरे षड्यंत्र के तहत वहां किया जाता है। चलिए कोमल, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू के कठुआ में लापता हुए 3 हिंदुओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको याद होगा बीते दिन हमने आपको बताया था कि जम्मू के कठुआ में किस तरीके से 3 लोग अपने घर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन उसके बाद लापता हो गए। अब उनके शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई इसे टेरर एंगल से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे हिंदुओं की टारगेट किलिंग बता रहा है। वरुण सिंह, दर्शन सिंह और योगेश सिंह, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इन 3 लोगों की तस्वीर दिख रही होगी। ये वही 3 हिंदू हैं जिनकी तलाश में बीते 3 दिनों से सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जुटी थी। लेकिन अब इन तीनों के शव बरामद होने के बाद एक बार फिर हिंदुओं की टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में गुस्सा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कठुआ के बिलावर में पहाड़ी के बीच झरने से इन तीनों के शव बरामद होने की खबर जैसे ही मिली, लोग भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। पिछले 1 साल से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही थी। फिर से एक और बार 3 लोगों की टारगेट किलिंग बिलावर के मढ़ून एरिया के अंदर की गई है। पूरा बिलावर का समाज इस चीज से आहित है, आक्रोशित है और प्रशासन से ये पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला के प्रशासन से पूछ रहा है कि हमारी सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है। विंटर चौक पर न्याय की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे और हिंदुओं के शव मिलने से इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मामले में आतंकी साजिश की संभावना है, जिसके चलते लोगों में अब भारी गुस्सा है। दरअसल ये लोग 5 मार्च को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस लौटते समय जंगल में रास्ता भटक गए, जिसके बाद से इनकी खोजबीन की जा रही थी। बिलावर में ड्रोन के जरिए तलाश में शव दिखे। पहाड़ों के बीच बने झरने से तीनों शव मिले।
अब इस मामले में टेरर एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम होना है, जिससे यह साफ हो सके कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हत्याकांड सामने आने के बाद जम्मू में एक हाई प्रोफाइल बैठक होनी है। आज गृह मंत्रालय के अफसरों की दो बड़ी मीटिंग होंगी, दो बड़ी बैठक होंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर यह समीक्षा बैठक होगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन करेंगे अध्यक्षता। दो बड़ी बैठक और केंद्रीय गृह सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक की सुरक्षा बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों के साथ मीटिंग होनी है, क्योंकि लगातार कठुआ में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, पहला मामला कठुआ में सामने नहीं आया है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन वाकई में बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि क्या टेरर एंगल इसमें देखा जाए या फिर ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग है जो कठुआ में हो रही है। देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि अब आतंकी एंगल की ओर अब वो एक बार फिर से इशारा हो रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक ट्वीट करके कहा गया है कि ये आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है। इसके साथ साथ दूसरी जो बैठक की आपने बात की, उसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जो है इस वक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। वो सुबह अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद जो है एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। आज कुल 2 उच्च स्तरीय बैठक होनी है। पहली बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात के साथ साथ डीजीपी एनआईए, डीजीपी सशस्त्र सीमा बल, उसके साथ साथ डीजीपी जो है वो मौजूद रहेंगे, एसएसबी के, एनआईए के। इसके साथ साथ डीजी बीएसएफ भी जम्मू पहुंच चुके हैं और तमाम आला अधिकारी, जिसमें भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख रहेंगे, 16 कोर के प्रमुख रहेंगे, 15 कोर के प्रमुख रहेंगे और इसके साथ साथ 9 कोर के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी बताया जा रहा है। उसके बाद देर दोपहर एक और बैठक है। ये बैठक जो है ये सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ होगी, जिसमें डीजी एनआईए के साथ साथ आईबी और बाकी तमाम एजेंसियों के प्रमुख जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में इंटेल इनपुट जनरेशन किस तरह से हो और इसके साथ साथ जो सूचना आ रही है उसे किस तरह से एजेंसियां अपने में जो है साझा करें ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशंस किए जा सकें, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से ट्वीट कर ये कहा गया है कि जो 3 लोगों की हत्या हुई है वो आतंकियों द्वारा की गई है। यानी पूरी रूपरेखा गुरसिमरन तैयार की जानी है इस मीटिंग के जरिए, ताकि आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि मथुरा के डकैत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल यहाँ जिसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 लाख का इनामी बदमाश जिसे ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में असद और फाती मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 6 मार गिरोह का सरगना था असद के खिलाफ लूट, डकैती समेत 30 से ज्यादा केस